संविधान के जनक बहुत बहुत समय पहले हमारे देश भारत में एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत को संविधान दिया बल्कि समाज में समानता और न्याय की अलख भी जगाई। उनका नाम था डॉ भीमराव अंबेडकर। वे एक महान नेता, समाज सुधारक और भारत के संविधान निर्माता थे। बच्चों, आइए हम उनकी प्रेरणादायक कहानी सुने। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डौसो, अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर का बचपन कठिनाइयों से भरा था। वे अछूत माने जाते थे, इसीलिए उन्हें समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था और पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। इन अनुभवों ने उनके मन में समाज सुधार की आग जला दी। भीमराव अंबेडकर पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लैंड से डिग्री प्राप्त की। उन्होंने डॉक्टरेट, पीएचडी की उपाधि हासिल की और कानून की पढ़ाई भी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और समाज सुधार के लिए काम करने लगे। अंबेडकर ने जीवन भर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों के द्वार खुलवाने, सार्वजनिक पानी के स्रोतों पर सभी के लिए अधिकार और शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए आंदोलन किए। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह 1927 किया, जहां उन्होंने पानी के अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने यह माना कि शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है, इसलिए उन्होंने हर व्यक्ति को शिक्षित होने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब डॉ भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। उन्होंने समाज में छुआछूत, भेदभाव और असमानता को समाप्त करने के लिए कड़े कानून बनाए। उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। डॉ अंबेडकर ने समाज सुधार के साथ साथ राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने श्रमिकों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉ अंबेडकर ने हिंदू समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव से दुखी होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनका स्वास्थ्य 1950 के दशक की शुरुआत से ही बिगड़ने लगा था। उन्हें मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। अत्यधिक परिश्रम और तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया। दिसंबर 1956 को नींद में ही उनका निधन हो गया। माना जाता है कि उनका देहांत मधुमेह की जटिलताओं और हृदय संबंधी समस्याओं के कारण हुआ। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनके विचार और योगदान आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके महान कार्यों के लिए उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत, सच्चाई और आत्मविश्वास है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और समाज को समानता और न्याय का स्थान बनाना चाहिए।